जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के टाइम में कई सारे ऐसे कोर्सेस है जो कि जॉब ओरिएंटेड हो गए और उसी में से एक कोर्स है माइक्रोबायोलॉजी का जो कि डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज ने डिसाइड किया है कि इस कोर्स में जो एडमिशन का प्रोसेस होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू होगा। मतलब आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। मतलब इंटरव्यू देने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इससे क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं। पहले जब इंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न था तो उस टाइम में स्टूडेंट्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वो 12th पढ़ करके आते थे और जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते थे, टेस्ट का अच्छे से वो प्रिपरेशन करते थे और उनका 11th और 12th पढ़ा हुआ रहता था। और चूंकि क्वेश्चन 11th और 12th से ही पूछा जाता था तो ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होता था। लेकिन जब इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज ने अनाउंस किया है कि माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स में एडमिशन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और इंटरव्यू का जो डेट है वो भी मुकर्रर कर दिया गया है कि 30 मई को आपका इंटरव्यू टेस्ट है। और तकरीबन आपके अभी सीबीएसई का एग्जाम अप्रैल के स्टार्टिंग तक एग्जाम ही चलेगा, आपको पता है। मतलब मोटा मोटी तौर पे कहा जाए या अभी से भी अगर आप काउंट करते तो लगभग आपके पास 60 दिनों के आसपास का टाइम होता है, 60 से 70 दिन का टाइम होता है इसके बेहतर तैयारी के लिए। वैसे में किस तरीके से तैयारी करना है, इंटरव्यू पैनल जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सारे डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज से रिलेटेड सारे अपडेट आपको ऑन द टाइम पे आपके पास मिल सके, आपको पहुंच सके। और कोर्स के बारे में अपने बेसिक बात मैंने आपको बताया अभी कि इस बार जो एडमिशन का प्रोसेस है इस कोर्स में वो किसके बेसिस पे है, तो ये आपका इंटरव्यू के बेसिस पे है। तो पटना वुमेन्स कॉलेज में जो माइक्रोबायोलॉजी का जो आपका एडमिशन होगा, इंटरव्यू पैनलर यानी जो इंटरव्यू जो क्वेश्चन जो पूछने वाले वो इस तरीके से आपके सामने होंगे और आप होंगे उनके सामने और आंखों से आंखों मिला करके आपको क्या करना है, आपको आंसर करना है। यानी जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको आता है या नहीं आता है, आप किस तरीके से सिचुएशंस को फेस करते हैं, ये सब आपको समझना है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर जो इंटरव्यू होगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी क्या वैसा फैक्टर है जिससे डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन वो करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं की इवोल्यूशन फैक्टर यानी प्रमुख मूल्यांकन मानदंड, यानी किनको वो सेलेक्ट करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। मतलब बच्चे में क्या क्या यानी आप में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रख करके जाना है, अपने आप में समेट के जाना है ताकि वहां अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर कर सकें। तो सबसे पहला चीज होता है सब्जेक्ट नॉलेज, मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोलॉजी फंडामेंटल। मतलब माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रख के जाना है, बायोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन रख जाना है। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे बायोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में जो भी इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट, जो भी इंटरकनेक्टेड जो चैप्टर्स है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी क्या है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें ये भी इसको हम लोग डिटेल में भी इसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो कुछ आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पहला चीज है। दूसरा आपके पास आता है लॉजिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ लॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको दे दिए जाए तो आप उसको कैसे डील करते हैं। साथ ही साथ आपका स्पीकिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको आंसर पता नहीं भी है तो कैसे आप उस सिचुएशंस को फेस करते हैं, ये सारे आपके पास टेक्निक होने चाहिए। साथ ही साथ रिसर्च एंड अवेयरनेस, आपको कुछ रिसेंट के अवेयरनेस आपको ध्यान रखना है, जो बायोलॉजिकल जो साइंटिफिक जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो आपके अवेयरनेस है उस पर भी थोड़ा सा आपको रिसेंट में क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके पास होना चाहिए पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, यानी आपका इस कोर्स करने का जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एडमिशन ले लिया और अगले 1-2 सेमेस्टर के बाद अपने कोर्स छोड़ दिया तो उनका वो सीट क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट ये भी पता करने का कोशिश करते हैं कि आप में ये इंटरेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने का इंटरेस्ट आया कहाँ से और ये इंटरेस्ट आपका क्यों है, आप क्या इसमें करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और आप पटना वुमेन्स कॉलेज में ही क्यों सिलेक्शन, क्यों आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे सवालों के ढेर आपसे लगाए जाएंगे, ऐसे सवालों आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे सवालों का जवाब आपको सीख करके तैयार रहना है। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ताकि आपका एडमिशन श्योर हो, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से ये जरूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। ये सारा क्या है, पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर बेसिक क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं लेट अस सपोज यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चनर हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं ये आपके सामने में, तो क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, क्योंकि पहले जो एडमिशन होता था वो होता था आपका इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे, तो माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट यानी कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हाईलाइटेड होते थे, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते थे। मतलब
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वैसे टॉपिक से क्वेश्चन इस बार इंटरव्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा। अंतर क्या है, पहले एंट्रेंस के टेस्ट में क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता था, अब आमने सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर आपको क्या करना है, तैयार रखना है, आंसर आपको तैयार कर लेना है, यानी पहले से अच्छे से पढ़ करके तैयारी कर लेना है। अगर टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ से जो माइक्रोबायोलॉजी और जो बायोलॉजी के जो फंडामेंटल चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेंगे, वो कौन कौन से चैप्टर हो सकते हैं, तो वो है आपका सेल थ्योरी, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसके साथ में क्या हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, एंजाइम्स, फंक्शन एंड टाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, ये सारी, साथ ही साथ हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, ह्यूमन डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड साइंस के बारे में बात करें, यानी टू द ओरिएंटेड, अगर माइक्रोबायोलॉजी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, जर्म पॉजिटिव एंड जर्म नेगेटिव बैक्टीरिया, माइक्रोबल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, इसके बाद स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन, इसके साथ माइक्रोस्कोपी एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट, ये ऐसे कुछ चैप्टर्स है जहां से अक्सर क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के इंटरव्यू के टेस्ट में पूछा गया है, ऐसा देखा गया, और ऐसे क्वेश्चन ही पटना वुमेन्स कॉलेज के इंटरव्यू टेस्ट में भी पूछा जाएगा, ये श्योर है। क्योंकि क्या पॉसिबल चैप्टर्स हो सकते हैं, वैसे सारे चैप्टर, वैसे सारे टॉपिक्स का कलेक्शन आपके लिए तैयार है। अब सवाल आता है कि इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ करके तैयार होना, इन चैप्टर्स से जितने भी सारे पॉसिबल इंटरव्यूअर टाइप के जो क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, उसकी अच्छे से तैयारी करना। इसके साथ साथ में आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है। इसके साथ साथ में रिसेंट के जो रिसर्च रिलेटेड न्यूज है उसको भी तैयार करना है। तो सारे चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। अब पॉइंट आता है कि आपको खुद से तैयारी करना है या तैयारी के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है। और कहा भी गया है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। आप एक कहावत भी सुने होंगे, यानी अगर आप चीजों को सिस्टमेटिक वे में सारी चीजों को समेट करके चलते हैं, और अगर आप किसी एक ऐसे आदमी के रास्ता पे चलते हैं जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और इन्हीं सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने लॉन्च किया है आपके लिए सक्सेस बैच 3.0, जहां पे आपका ये सारा कोर्स का जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। क्योंकि हम लोग के पास है अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू आपको मिलता है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, साथ ही साथ मिलता है लेटेस्ट इंटरव्यू मटेरियल, यानी आपको किसी भी चैप्टर के लिए किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई न्यूज कहीं से भी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे आपको मटेरियल आपको क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपका रेगुलर इंटरव्यू सेशन होगा, मतलब आपका हमारा जूम पे, गूगल मीट पे, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शंस होगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर कीजिएगा, आप नहीं आंसर कीजिएगा तो आपको सिखाएंगे कि कैसे आंसर करना है, ये सारा टेक्निक आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का एडमिशन से रिलेटेड डाउट रहेगा या किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो डाउट का क्लियरेंस भी आपका होगा। मतलब है कि ऑल ओवर ऐसा स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करेंगे कि सिलेक्शन आपका श्योर है। जो क्लासेस है वो 7 मार्च से अभी रिसेंट में स्टार्ट हुए, लेकिन अभी बेसिक 1-2 क्लास चला है। जो आपका मेन क्लास है वो होली के क्या होगा बाद होगा, मतलब लगभग 17-18 मार्च ऐसे के आसपास में क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टार्ट कर देंगे। और इसलिए आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ मिलता है आपका प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड, यानी यहाँ से कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट ने अपना रिकॉर्ड क्या किया है, सक्सेस का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, और इसके बाद अभी वो करेंटली क्या करे, पटना वुमेन्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जरूर जुड़ना चाहिए। अगर आपको क्रैक करना है PWC का इंटरव्यू तो जरूर जुड़े हमारे सक्सेस बैच 3.0 से, जहां आपको मिलते हैं कई सारे फैसिलिटीज, जिससे आपका क्या होता है, सिलेक्शन श्योर होता है। क्योंकि जितने भी सारे टॉपिक है, जितने भी सारे करंट इवेंट है, जितने भी सारे रिसर्च रिलेटेड न्यूज है, सब कुछ आपको क्लासेस में बताया जाता है। लगभग 100 के आसपास आप क्लासेस करते हैं। तो जितने भी सारे आपके 11-12 है या जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। कहने का मतलब जब आप माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले भी लीजिएगा तो पहला जो सेमेस्टर है वो बेसिक है, और सारा बेसिक पहले से पढ़ के जाइएगा तो क्लासेस करने के टाइम में भी आपको डिफिकल्टीज नहीं लगेगा। तो कह सकते हैं आपके इस कोर्स की ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है जो आप आगे बढ़ाइएगा। क्लासेस आपको अनलिमिटेड रिप्ले मिलते हैं, मतलब अगर आपका लाइव क्लास छूट गया या नहीं देख पाए, आप मन करे 2-4 बार देखने का तो जितना बार मन करे आप उतना बार देख सकते हैं। क्लासेस हमारे अपने ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे चलते हैं, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी चलता है, और दोनों से कैसे आपको जुड़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ डेली आपको नोट्स मिलता है, विद पिक्चर के साथ मिलता है, तो डिजिटलाइज नोट्स है, पिक्चर के साथ है, समझने में आसानी होता है। साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, मतलब वैसे
क्वेश्चंस भी आपको बताया जाते हैं। जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाता हूं तो बता देता हूं कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब हम लोग की होती है बेजोड़ तैयारी, जिसमें हम लोग सारे एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज को देखते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उससे आपको आइडिया मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, हार्ड, डिफिकल्ट या नॉर्मल। उससे क्या होता है, इंटरव्यू डिफिकल्ट होगा या नॉर्मल होगा, ये सब आइडिया आपको पहले ही लग जाता है। कोर्स लेने या कोर्स लेने के बाद किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप इनके जरिए से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोर्स जो है, कोर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया, कोर्स पे किसी भी प्रकार का डाउट नहीं, क्योंकि एवरी ईयर अभी ये जो आप देख रहे हैं ये लगभग 2023 के स्टूडेंट्स का कमेंट है। 24 में टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस के कारण से अचानक से कैंसिल हो गया था। तो ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं वो किसका है, 2023 का है। 24 में टेस्ट हुआ ही नहीं था, किसी भी कोर्स में नहीं हुआ था, ठीक है। और सबका सिलेक्शन होता है पर कैंडिडेट, ये मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि 24 में टेस्ट हुआ नहीं था। इस बार जब सारे स्टूडेंट्स का जब सिलेक्शन होगा तो फिर इस बार हजारों मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और फिर मैं आपके उसी रिकॉर्ड को अगले साल के स्टूडेंट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारा क्या होता है, सक्सेस रिकॉर्ड होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। कोर्सेस आप हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे क्लासेस को ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जिससे भी परचेज करना है परचेज कर सकते हैं। ऐप के थ्रू भी आप परचेज कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। अभी इसमें आपको मैं समझा देता हूं कि ऐप के थ्रू कैसे क्लासेस को परचेज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर के, फोन के प्ले स्टोर में जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि कुछ इस टाइप से दिखेगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको, ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से ऐप ओपन होगा। रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन आएगा, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और ये अपना बेसिक डिटेल, नेम, फोन नंबर, ये सब दे करके आपको रजिस्टर हो जाना। और रजिस्टर वाले बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका मोबाइल नंबर, आपका आईडी हो जाएगा। और लॉगिन वाले बटन पे आके आप अपना मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड बनाते हैं इसको दे करके क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस को आप करें डेस्कटॉप से तो इसका जो लिंक है, ये भी आपको डेस्कटॉप का जो लिंक है, ये भी लिंक आपको ऐप में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड है, keyofsuccess.classic.co.in। यहाँ से भी वेबसाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कोर्स कैसे परचेज करना है, कोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। बावजूद किसी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के क्वेरी को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने सफलता की ओर एक और कदम, और कर सकते हैं जो आपकी तैयारी होगी वो दूसरे से हट करके हुई, क्योंकि आप कर रहे हैं सिस्टमैटिक तैयारी। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसमें हम लोग फिर से पटना वुमेन्स कॉलेज से रिलेटेड बात करेंगे। अभी के लिए आप अच्छे से रहिए, अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिए। सो मच।